क्रांति एक ऐसी लड़की जो जूझती रही पांव से, जिसमें उसको चैलेंज है, दिव्यांगता है, और उसके बावजूद उसने हार नहीं मानी। उसके ससुराल में उसको काफी प्रताड़ित किया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसको कार्य के लिए बहुत सारी जगह जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जहां पे वो गई वहां पे उसके काफी सारे परिश्रम करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और आज वो फ्लिपकार्ट में कार्यरत है और एक सीनियर लेवल पर अपना और अपने साथियों का कार्य कर रही है और देश के प्रगति में अपना भाग अर्पण कर रही है। क्रांति के लिए दो लाइनें, दो वाक्य कहना चाहूंगा। ये रामधारी दिनकर के दो अचूक वाक्य हैं जो हम सबको सदैव प्रेरित करते हैं। जीवन का रस छन जाने दे, जीवन का रस छन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे, तन को पत्थर बन जाने दे। तू स्वयं तेज भयकारी है, तू स्वयं तेज भयकारी है। क्या कर सकती एक छोटी सी चिंगारी है, क्या कर सकती एक छोटी सी चिंगारी है। तो मिलते हैं और सुनते हैं क्रांति की कहानी, उसकी ही जुबानी। सर, जैसे कि आपको पता है, नाम तो मेरा शांति है, शांति वर्मा है, और मैं मैरिड हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। एक अभी मेरी जो शादी 3 साल ही हुए मेरी शादी को। मेरा एक बेटा 14 साल का है और एक बेटा मेरा 2 साल का है। सर, मुझे पता है आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरी शादी को 3 साल हुए हैं, मेरा 14 साल का बेटा कैसे हुआ। सर, वो मेरे हैंडीकैप होने की वजह से मेरी शादी मतलब मेरे हस्बैंड से हुई। और मेरे हस्बैंड की फर्स्ट वाइफ जो थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो मेरे हस्बैंड का है। और सेकेंडली ये कि सिर्फ पैर में प्रॉब्लम होने की वजह से मेरी शादी ऐसी हुई। बहुत ज्यादा इमोशनल रहा है मेरे साथ कि कई सिचुएशन तो ऐसी आ गई कि जिसमें मुझे लगा कि मतलब मेरी ऐसी क्या गलती थी कि मॉम ने मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता ढूंढा। एंड देन मैं एक ऐसी फैमिली में गई जहाँ कोई इज्जत नहीं, मेरा जैसे एक अस्तित्व होता है ना सर, एक अस्तित्व ही खत्म हो गया। मतलब मैं कौन हूँ, एक शादी से पहले एक इमेज थी मेरी, बट शादी होने के बाद मेरी इमेज तक में से गायब हो गई थी। मुझे अपने बारे में अगर कोई पूछता था तुम कौन हो, कहाँ से हो, नाम क्या है, हस्बैंड क्या करते हैं, मतलब उस टाइम मेरे सर दिमाग में कुछ नहीं चलता था कि मैं क्या बताऊं, किस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, शादी को कितना टाइम हुआ, फैमिली मेंबर कैसे है। क्योंकि वो एक जो न्यू फैमिली वाली फीलिंग होती है ना, वो कभी मेरे साथ हुई ही नहीं कि ये नौकरी करेगी। और मेरी दोनों मतलब मेरी जो देवरानी है वो सही सलामत है, भगवान की दया से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी सास बोलती थी कि ये तो पढ़ी लिखी बैठी है और ठीक ठाक है, और तेरे जैसे अपाइज क्या नौकरी करेगी, ये करेगी वो करेगी। तो सर उस टाइम पे थोड़ी फीलिंग आती थी कि ऐसी क्या गलती रह गई हमसे कि मतलब इंसान बोलता है बोले, तुम्हें सुनाना है तुम सुना, बट तुम हमारी मजबूरी का, हमारे शरीर का खराब होने का मजाक तो मत बनाओ। हम आप कुछ बोलते हैं, बुरा बोलते हैं तो आपको बुरा लग जाता है। अगर वही चीज अगर आप हमारे साथ कर रहे हो तो ये भी तो सोचो ना कि हमारी फीलिंग उस टाइम कैसी जाती होगी। तो सर ये लगा लो कि जब से मेरी शादी हुई है 3 साल में, कभी अपने ससुराल में नहीं रही। 6 महीने अपनी चाची सास के घर रही, 2 साल यहाँ रही, 1 महीना नजफगढ़ में रही। मतलब वो कहते नहीं है जगह जगह के धक्के खाना, मैंने शादी के बाद वो सब देखा। कभी जिसे कहते ना कि घर नसीब नहीं हुआ। जब तक मैंने इंडिपेंडेंट नहीं हुई ना सर, तब तक मैंने अपना घर नहीं देखा।
मैं कभी छत के नीचे बैठना किसे कहते हैं ना, मैं कभी छत के नीचे सुकून की सांस नहीं ली। बताना चाहूंगी मैं कि मैं सार्थक से कैसे मिली। एक्चुअली मेरी तबीयत काफी खराब थी, तो हमारे यहाँ पे उस टाइम पे मतलब मेरी शादी के बाद मेरी सिचुएशन ऐसी इतनी खराब हो गई थी कि मतलब मैं प्राइवेट डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, तो मेरे को गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ा। देन वहां पे जाके लाइनों में लगना पड़ा, और वहां जाके मुझे मतलब किसी ने बताया कि मैडम आप ऐसे खड़े हुए लाइन में, ऐसे तो आपका नंबर नहीं आएगा, आप पैर से वैसे आपका पैर खराब दिख रहा है। मैंने कहा वो सर दिख नहीं रहा है, वो असली खराब है। तो वहां पे ही मुझे कोई मिला था, उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या बोलते हैं आपके पैर में प्रॉब्लम है? तो मैंने कहा हाँ मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि हमारा यही एक कैंप लगा हुआ है, आप एक बार कैंप चलिए हमारे, और आप जैसे लोगों के लिए वहाँ पे काफी फैसिलिटी है। तो सर वो मेरे हस्बैंड बोले, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, हर जगह मुझे सपोर्ट करते हैं। तो मैंने कहा मुझे नहीं जाना, और मेरा किसी पे ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा देख लिया था कि कहते हैं ना कि जिसका दूध जल जाता है वो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। दूध का जला छाछ को भी फूक फूक करके पीता है, एकदम सही। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही था, तो मेरा मतलब पूरा जिसका ट्रस्ट मेरा पूरी तरह टूट चुका था। क्योंकि हम लोगों को, हमारे जैसे लोगों को ऐसे क्यों लगता है, बिकॉज सर काफी जगह से हम लोगों ने बहुत सी चीजें फेस करी है, बट एक सार्थक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला कि जिसे कहते हैं ना फैमिली साथ छोड़ देती है, वो फैमिली से भी ऊपर है हमारे लिए। उन्होंने हमारा हाथ थामा, देन आज उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया हमें कि जहाँ से ना हम गर्व से कह सकते हैं कि हमें कोई कमी नहीं है। मतलब वो कहते नहीं है जगह जगह के धक्के खाना, मैंने शादी के बाद वो सब देखा। कभी जिसे कहते ना कि घर नसीब नहीं हुआ, जब तक मैंने इंडिपेंडेंट नहीं हुई ना सर, तब तक मैंने अपना घर नहीं देखा। मैं कभी छत के नीचे बैठना किसे कहते हैं ना, मैं कभी छत के नीचे सुकून की सांस नहीं ली। ईश्वर चाहता था कि आपको आपका घर नसीब हो, अपना घर नसीब हो, इसीलिए आपकी परीक्षा ले रहा था, और आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुई, इसलिए आज आप ठंडे हवा के झोंके ले रही हैं पंखे के नीचे। बिल्कुल सर। क्लास ज्वाइन करी, और सर मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है, मतलब सिर्फ मतलब उस टाइम 3 मंथ्स के पीरियड में ना मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने भी बहुत कुछ सफर किया है, क्योंकि सर वो मेरी मम्मा है, वो बर्तन सफाई का काम करती हैं, और पापा लेबर मिस्त्री का काम करते हैं। 2 भाई हैं, वो भी अपना अपना काम कर रहे हैं। छोटी बहन है, वो स्कूल जाती थी, तो लॉकडाउन से पहले ही से क्लास मैंने ली थी, तो सवेरे बच्चे को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। 2 घंटे भाई ने संभाले, फिर पापा काम छोड़ के आते थे, 2 घंटे पापा ने संभाले, फिर 1 घंटा मम्मा आती थी अपना काम छोड़ के, वो एक संभालती थी देवांश को, फिर मेरी बहन आती थी स्कूल से, तो वो संभालती थी, फिर उसका तो इंस्टीट्यूट से मैं आती थी। तो मतलब तो उस टाइम तक ना कहते ना, मतलब माँ अपनी कोख से बच्चे को जन्म देती है, तो वो तो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ती। तो उस टाइम पीरियड में ससुराल वालों ने साथ छोड़ के, मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया, भाइयों ने भी, कि तू अगर लाइफ में बढ़ सकती है ना आगे, तो तू बढ़ जा, हम तेरे पीछे खड़े हैं। तो फिर मैंने 3 मंथ की वहां से, तो मैं गई रोहिणी के हक में, वहां से जाके अजीत सर से मिली। उन्होंने मुझसे काफी क्वेश्चन पूछे, फिर वो कह रहे हैं कि ये बैग देख रहे हैं, मतलब जैसे कहते नहीं डराना टाइप का, तो उन्होंने मुझे डराया कि ये लोड आता है में भर भर के फ्लिपकार्ट का, और ये बैग से ये सब तुम लोग को उठाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा सर सिस्टम का काम, कह रहे आप सिस्टम के काम पे अभी कहाँ से पहुंच गए, कल तो यहाँ से आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई इशू नहीं है, मैं कर लूंगी। तो कह रहे देख लो 25-25-30 किलो के होते हैं, ये उठा लोगी। तो मैंने कहा सर यहाँ तक ऐसे ही नहीं पहुंच गई, मैंने कहा यहाँ तक पहुंचने में मैंने बहुत कुछ देखा है। मेरे हब इंचार्ज ने बोला था कि आर यू श्योर तुम कर पाओगी, तुम बैठ से भाई जो बैग खींचने हैं। तो स्टार्टिंग में मतलब ये लगा लो 15-20 दिन बैग खींचने का काम किया, और भी ऐसे सार्थक से बच्चे, तो सब वो कहते ना सर डर डर के चले गए कि हाय बैग खींचने पड़ेंगे, हाय ये काम करना पड़ेगा, हाय वो करना पड़ेगा, हमारे बस की नहीं है।
तो सब चले गए। सार्थक से आई हुई एक मैं ही इकलौती ऐसी लड़की थी जो वहां टिकी रही। और आज सर आप यकीन नहीं मानोगे, आज मैं कड्डे खींचने की जगह सिस्टम पे बैठ के काम करती हूँ। उल्टा अपने अंडर जो मेरे अंडर लड़के लड़कियां हैं उनको मैं सुपरवाइज करती हूँ। क्या बात है, क्या बात है क्रांति। आपकी जो कहानी है एक्चुअल में इंस्पायरिंग है काफी। आप जद्दोजहद के बाद आप यहाँ तक पहुंची हैं। तो दो लाइनें आप पर बोलना चाहूंगा। जहां दुख है, जहां तकलीफ है, जहां अशांति है, वहीं से उठेगी, वहीं से उठी है, वहीं से उठती रहेगी क्रांति। तो आपकी जो कहानी है दिल को छू जाने वाली है। आपने जिंदगी में इतना कुछ सहा है, आपने हार नहीं मानी, आप प्रयत्न करती रही, आप प्रयत्नशील रही, आप प्रयास करती रही, और आज आपके नीचे आपके कार्यकर्ता ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका क्या संदेश है क्रांति? आप क्या संदेश देना चाहेंगी? ऐसे बहुत सारे हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो आशाहीन हो जाते हैं, जो निराशा का साथ देने लगते हैं, जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। आपने जिंदगी में शायद सब कुछ देखा है। आपने आपकी शादी में आपने ऐसा देखा, आपके विवाह में ऐसे देखा, आपकी गृहस्थी में देखा, आपने अपनी जॉब में देखा, आपने ट्रेनिंग में देखा। तो क्या 3-4 चीजें आप बोलना चाहेंगी हमारे दिव्यांग भाई बहनों को? हाँ बिल्कुल सर। पहली बात तो जो गलती मैंने की है, पहले तो मैं अपने सारे भाई बहनों को यही बोलूंगी कि वो गलती आप मत कीजिएगा। आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हैं कि मतलब अगर सार्थक ने आपको कोई प्रॉमिस किया है कि मतलब वो आपको जॉब दिलाएगा या कुछ भी है, तो आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। क्योंकि मैंने नहीं किया, बट सार्थक पूरी तरीके से, मेरे हस्बैंड ने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया उस पर। तो वो मतलब एक कहते ना ट्रस्ट पे खड़ा उतरा। सार्थक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप लोग आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो तो सार्थक पे कर सकते हो। कोई आप में ना हो कोई भ्रांति तो मिलेगी आपको क्रांति। बिल्कुल सर। और सेकेंडली ये कि कभी अगर कोई भी आपको डिसपॉइंट करता है कि आप में ये कमी है, आप कुछ नहीं कर सकते हो जिंदगी में, तो खुद पे विश्वास रखते एक चैलेंज मेरी तरफ से हमेशा दीजिएगा कि बेटा आज तो यहाँ खड़ा है ना, मैं तुमसे आगे बढ़ के दिखाऊंगा। क्या बात, क्या बात। और मैं इतना आगे बढ़ूंगा कि मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी जो कमजोरी है ना, चाहे हाथ की हो, पैर की हो, मानसिक वर्ग की हो, उसको कमजोरी बनाने की बजाय अपनी ताकत बनाइए। जिस दिन उसे आपने अपनी ताकत बना ली ना, उस दिन पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में झुकेगी। और ये